बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट अरबी, लेसन नंबर 2, क्लास नंबर 8, पार्ट 3। लेसन नंबर 2 के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। अब हमें पार्ट 3 पढ़ना है। पार्ट 3 के अंदर हमें बतलाया गया है ज़म्मा। अब ज़म्मा किसको कहते हैं वो हमें समझना है। अरबी के अंदर पेश को ज़म्मा कहते हैं। अरबी के अंदर पेश को ज़म्मा कहते हैं। अब ज़म्मा ये हरकत है और ज़म्मा की हरकत हर्फ के ऊपर आती है। जैसा कि हमने कायदे में पढ़ा है कि पेश को हरकत कहते हैं और पेश की हरकत हर्फ के ऊपर आती है। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी ज़म्मा है। ज़म्मा पेश को कहते हैं और पेश की हरकत हर्फ के ऊपर आती है, ये हमें जानना है। इसी तरह से अलिफ से लेके या तक के जितने हरूफ है, इन तमाम हरूफ के ऊपर हमें क्या करना है, ज़म्मा लगा के, समझ में, ज़म्मा लगा के हमें इन हरूफ को सही तरीके से पढ़ना है। अब जिस हर्फ के ऊपर ज़म्मा आ जाएगा उस हर्फ को कैसा पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले सबक के अंदर आया था फ़तहा, कि फ़तहा हर्फ के ऊपर आए तो क्या पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर अम। इसी तरह से कसरा हर्फ के ऊपर आए तो क्या करेंगे, उसको कैसा पढ़ेंगे, तो वो भी आपको बताया थे, हमज़ा ज़ेर ई। इसी तरह से अब पेश आया ज़म्मा, तो ज़म्मा हर्फ के ऊपर आता है। अब हर्फ के ऊपर ज़म्मा आ जाए तो उस हर्फ को कैसा पढ़ा जाएगा वो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, उसको ऐसा ही पढ़ना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हमज़ा पेश उ, क्या पढ़ेंगे, हमज़ा पेश उ। इसी तरह से बा के ऊपर ज़म्मा आया तो बा को क्या पढ़ेंगे, बा पेश बू। इसी तरीके से ता के ऊपर पेश आया तो ता को क्या पढ़ा जाएगा, ता पेश तू। ता के ऊपर ज़म्मा आया, क्या सा को क्या पढ़ा जाएगा, ता पेश फू। जीम के ऊपर ज़म्मा आया यानी कि पेश आया तो जीम को क्या पढ़ोगे, पढ़ा जाएगा जीम पेश जू। इसी तरह से जितने हरूफ है उसी को ऐसा ही पढ़ना है। हा पेश हु, खौ पेश खु, दाल पेश दू, दाल पेश ज़ू, रो पेश रू, ज़ा पेश ज़ू, सीन पेश सू, शीन पेश सू, सौद पेश सू, दौद पेश दू, तो पेश तू, ज़ो पेश ज़ू, आइन पेश उ, गईन पेश गु, फ़ा पेश फू, क़ाफ पेश क़ु, काफ पेश कु, लाम पेश लू, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, या पेश यू। इसी तरह से अलिफ से लेके या तक के जितने हरूफ है इन तमाम हरूफ के ऊपर हमें ज़म्मा लगा के पढ़ना है और फिर इसको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरीके से लिखना है। और कौन सा हर्फ कैसा पढ़ा जाएगा वो हमको पढ़ते आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे सीन पेश सु, ता पेश तू, फ़ा पेश फू। तो इस तरह से ज़म्मा आया तो उसको कैसा पढ़ेंगे, फ़तहा आया, कसरा आया तो उसको कैसा पढ़ेंगे। इसी तरीके से ज़म्मा फ़तहा आया तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमें पहचान होनी चाहिए कि ज़बर वाली हरकत वाला हर्फ है तो उसको कैसा पढ़ा जाएगा, ज़ेर वाली हरकत वाला हर्फ है तो उसको कैसा पढ़ा जाएगा, और पेश वाली हरकत वाला हर्फ है तो उसको कैसा पढ़ा जाएगा। तो ये चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर हमें ज़म्मा का याद करना है और ज़म्मा के साथ हुरूफ तहज्जी को लिखना है। हुरूफुल हिजा को अपनी नोटबुक के अंदर 3 मरतबा लिखना है। इसके साथ हमें एक मुख्तसर सी दुआ, छोटी सी दुआ भी हमें क्या करनी है, याद करनी है। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था खाने के बाद की दुआ, तो इस सबक के अंदर हमें पढ़ना है दावत खाने के बाद की दुआ। किसी के यहाँ हम दावत खाने जाते हैं या कहीं पे हम दावत खाने जाते हैं तो हमें दावत खाने के बाद क्या करना चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए। वो दुआ क्या है, ये है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ये 3 जुमले हैं जिसको हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना है और जब भी जहाँ कहीं भी हम दावत खाने जाए खाने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी है। इसका तर्जुमा क्या है, ए अल्लाह तू उसे खिला जिसने मुझे खिलाया और तू उसे पिला जिसने मुझे पिलाया। ये तर्जुमा हमें ध्यान में रखना है, लेकिन ये दुआ हमें याद करनी है और खाने के बाद इसको अमल में लाना है। दावत खाने के बाद इसको पढ़ना है। इसके साथ ही हमें एक हदीस याद करनी है। हदीस नंबर 3 क्या है, हदीस नंबर 3,
मिफ्ता मन गशना फलैस मिन्ना। देखो हदीस नंबर 3, इससे पहले हमने हदीस पढ़ी 1, उसके बाद पढ़ी हमने 2, अब इसके बाद हम हदीस नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो तीसरी हदीस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मन गशना फलैस मिन्ना, मन गशना फलैस मिन्ना। तर्जमा, जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमान में से नहीं, जो हमको धोखा दे वो हम यानी मुसलमानों में से नहीं। तो ये 2 चीज़ हमें याद करनी है, बाकी की चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ये उसकी तफसीर बयान की गई है, मुख्तसर में समझाया गया है कि इस्लाम अच्छी बातें सिखाता है, इस्लाम बुरी बातों से रोकता है। धोखा देना बुरी बात है, इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखा दे, क्या कहा? जो धोखा देने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, धोखा देने से हमारा अपना ही नुकसान होता है। इस हदीस के अंदर यही बताया गया है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो हमको धोखा दे वो हम यानी मुसलमानों में से नहीं, तो हम किसी को धोखा ना देवे, ना कोई हमको धोखा देवे। ये मुख्तसर सी हदीस है, इसको हमें अच्छी तरीके से याद करना है। इसके साथ ही हमें एक सवाल जवाब भी याद करना है कि कुरान करीम क्या सिखाता है। कुरान करीम क्या सिखाता है? जवाब दिया गया है, कुरान करीम दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ सिखाता है। कुरान करीम दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ सिखाता है। तो एक सवाल जवाब याद करना है, एक हदीस याद करना है, एक दुआ याद करना है, और उसके साथ ही हमें क्या याद करना है? ये पार्ट 3 समझ में, हर ज़म्मा वाला हरकत के साथ, ज़म्मा वाला हर्फ के साथ इन हुरूफ को ज़म्मा के साथ हमें लिखना भी है और अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। फ़क़त वस्सलाम।